हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन संबंधित अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन राज्य प्रधान हरिओम राठी की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर राज्य प्रधान हरिओम राठी ने कहा कि गर्मी की छुट्टियों में एफएलएन के 5 दिवसीय कैंप न लगाए जाएं। राज्य महासचिव बलजीत पूनिया ने बैठक का संचालन करते हुए बताया कि संगठन का मुख्य एजेंडा शिक्षकों की समस्याओं का निपटारा तथा मांगों के लिए रूपरेखा तैयार करना है। हरियाणा प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के राज्य वरिष्ठ उप प्रधान जगबीर कासनिया ने कहा कि टीचर्स के ऊपर अनावश्यक कार्य न थोपे जाएं और शिक्षकों के तबादले जल्द से जल्द किए जाएं। कोषाध्यक्ष चतर सिंह ने बताया कि यदि छुट्टियों में सेमिनार लगाए गए तो हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। संगठन मौलिक शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार से मांग करता है कि प्राइमरी टीचर्स के सेमिनार ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में न लगाए जाएं। टोटल हरियाणा के अंदर 8500 प्राइमरी स्कूल हैं जी, और 32,000 के आसपास है प्राइमरी टीचर्स हैं ये। और टीचर्स का छुट्टियों के अंदर, गर्मी की छुट्टियों के अंदर जो कैंप लगाया गया है 5 दिवसीय फलन के कैंप, इनका हम बहिष्कार करते हैं, क्योंकि इस समय पर टीचर्स अपना एजेंडा बना करके अपने अपने काम करता है। क्यों टीचर्स का भी 5 डेज ना होकर के 6 डेज का कार्यकाल होता है इस तरह। और हमारा अन्य जो कर्मचारी होते हैं उनसे ज़्यादा हम स्कूलों के अंदर टीचर्स की भागीदारी होती है, और फिर भी इस तरह कैंप वगैरह लगा करके छुट्टियों में डिस्टर्ब किया जाता है। 5 दिवसीय जो आफलन का कैंप है ये छुट्टियों में लगा करके और आगे कार्य दिवस में लगाया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और बाकी राज्य स्तरीय मीटिंग है, आज अन्य जो भी मांग डिमांड के ऊपर हमारी चर्चा होगी, और आगे टीचर्स जो भी मुख्य जो डिमांड्स पर चर्चा के बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो सबको मान्य होगा। इसमें एक बात और है सर, ये कैंप तो लगा रखे हैं, इसके बदले हमें कोई कंपनसेटरी लीव भी नहीं मिलती। जैसा कि आज हमारी राज्य स्तरीय बैठक भिवानी में हो रही है, इसमें प्रधान जी ने और हमारे वरिष्ठ प्रधान जी ने जो बात बताई है कैंपों के बारे में, उससे आगे हम और निर्णय या बातचीत करेंगे हम हमारे साथियों के साथ कि हरियाणा में जो टीचर्स की जो ट्रांसफ़र है, सरकार ने बड़े ज़ोर शोर से ढिंढोरा पीटा कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी पूरे भारत में बहुत सबसे अच्छी है और प्राइमरी टीचर के लिए यह अभिशाप बन चुकी है। पिछले 8 साल में एक बार भी, पहली बार ट्रांसफ़र करने के बाद दोबारा कभी प्राइमरी टीचर की तरफ मुड़ के नहीं देखा सरकार ने भी ट्रांसफ़र कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, और आज तक कोई पॉलिसी ऐसी वो फ्रेम नहीं कर पाई जिसकी वजह से प्राइमरी टीचर की संतुष्टिजनक ट्रांसफ़र हो सके। जो टीचर मजबूरी में 8 साल पहले किसी जगह गया था, आज के दिन भी वो वहीं बैठा है, और आज भी जब नई पॉलिसी फ्रेम हो रही है उसमें भी प्राइमरी टीचर के लिए हमें उम्मीद नहीं नजर आ रही कि उसके अंदर वो ट्रांसफ़र कर पाएगी, क्योंकि संख्या जो है और रैशनलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत मुश्किलें आने वाली हैं इस समय में। इसके बारे में हम चिंतन मनन करेंगे, और जो नए सिरे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सरकार ने जो बड़े ज़ोर शोर से लागू करने का प्रयास किया है, 2025 तक इसको इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। इसके अंदर भी हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमें जो संख्या दी गई, बाल वाटिका की जो संख्या दी गई, वो हमारी छात्र संख्या के अंदर ऐड किया जाए। हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी कि प्राइवेट जो बच्चा हमारे पास आता है वो 6 साल के आसपास का 6 साल के बाद आता है, तब तक माँ बाप बहुत सारी उसके जब भविष्य की योजनाएं बना चुका होता है प्राइवेट स्कूलों में भेजने की, क्योंकि वहाँ 3 साल से पहले ही उन बच्चों को ट्रेन करने का प्रयास किया जाता है। हम ये डिमांड कर रहे थे भाई जब हमारे पास आए उसका बेस बन चुका हो, वो हमारी एक मांग किसी न किसी तरीके से पूरी हुई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमारे प्राइमरी टीचर की संख्या के साथ जोड़ा जाए।